पाकिस्तान इंसिडेंटली हर रीजनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाने लगा है। हालांकि पहले जो था वो हमें कोई मुंह नहीं लगाता था, सऊदीया तक के साथ हमारे तल्लुकात खराब हो गए थे। अब सऊदीया में कोई कॉन्फ्रेंस हो वो हमारे बगैर मुकम्मल नहीं हो रही। ये कुछ तब्दीलियां तो आ रही है ना। चले, जो आपने तज्ज़िया दी ना उसके ऊपर मैं आपको 3 कमेंट्स जो है बैक टू बैक सामने रखना चाहती हूँ। उसके बाद मैं रज़ी साहब आपकी तरफ आऊंगी। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि अमेरिका एक ऐसी ताकत है जो हमारे लिए मौशी मुश्किलात पैदा कर सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि आपको टास्क दिया गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को खराब करो। ये उन्होंने बानी पीटीआई के बारे में बोला था। फिर शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि ग्लोबल पावर से हमारे ताल्लुकात को इस शख्स ने खराब किया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हम तो शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि भला यूरोपीय यूनियन को भी कोई भरे जलसे में ललकारता है। रिजवान रजी साहब जी, मैं देखिए, मैं तो जो हूँ अपने भाई का कायल हो गया हूँ, इसार राना साहब का, और जो है वो मैं तो चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद इनके लिए बाकायदा पग और मिठाई लेके जाऊँ। यानी एक ही वक्त में उन्होंने जिस तरह रिचर्ड गरनैल के ऊपर गरनैल नहीं करके धमाल डालने की कोशिश की, और साथ में ये भी कहा कि वो किसी को पाकिस्तान के बैरूनी अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। मैं तो कायल हो गया हूँ अपने भाई का। भाई मुझे इनके ये वाला जो पहलू था ना शख्सियत का, इसका नहीं पता था। देखिए, जो कुछ कल उस्ताद मोहतरम जनाब नुसरत जावेद साहब ने अपने प्रोग्राम में जो इसके फौरन बाद आता है जी। वो कर दिया है गरनैल के साथ, उसके बाद मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। देखिए, हम किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि गरनैल साहब पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, अकाउंट जाली जो नहीं आप है। करते हैं ना, कल उससे वो 2 हाथ आगे निकल गए थे जी। जो आप नहीं, मेरे तो उस्तादों में है ना जी, मेरे तो मुर्शिद है ना। देखिए, गरनैल साहब जो हैं उनको हम किस बात के ऊपर सेलिब्रेट करें या उनको एक्नॉलेज करें? भाई वो पाकिस्तान, वो मैंने जो पहले बात कही थी ना कि हम अपने आप को अलग करते हैं और उसके बाद एक दुर्रा निकालते हैं और इज्तिमाई ज़मीर के ऊपर दुर्राबाजी शुरू कर देते हैं कौम के। भाई हम इस कौम का हिस्सा है, अच्छा है या बुरा है, हमारा भी उसके अंदर उतना हिस्सा है, उस तारीख के अंदर हमारे बुजुर्गों का भी उतना ही हिस्सा है जितना किसी और का हो सकता है। तो हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को सिंगल आउट करके खड़ा नहीं कर सकते। पहली तो बात ये है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस वक्त तमाम इस रीजन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। फलस्तीन ने सिचुएशन को बदल दिया है, ईरान इसराइल की टेंशन अपनी जगह के ऊपर है, पाकिस्तान इंसिडेंटली हर रीजनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाने लगा है। हालांकि पहले जो था वो हमें कोई मुंह नहीं लगाता था, सऊदीया तक के साथ हमारे तल्लुकात खराब हो गए थे। अब सऊदीया में कोई कॉन्फ्रेंस हो वो हमारे बगैर मुकम्मल नहीं हो रही। ये कुछ तब्दीलियां तो आ रही है ना। रूस का वफद आता है 78 रुकनी पाकिस्तान के अंदर, फिर वो जाके रूस का आता पहले। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वफद आया था ना वो रूस का आया था। उसके बाद फिर जाके वो बेलारूस को भेजते हैं। बेलारूस के जो सदर साहब हैं वो जो प्यूटिन साहब हैं उनके डार्लिंग हैं, तो वो उनको भेजते हैं, वो फिर आ जाते हैं। ये खित्ते के अंदर कोई अहम तब्दीलियां हो रही हैं। आज़रबाईजान हमसे JF थंडर खरीद लेता है। अच्छा, ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर, इन तब्दीलियों के अंदर ज़ाहिर खींचातानी है ना। ठीक है, हमें कम से कम दे के ज्यादा से ज्यादा काम लेने की कोशिश होगी और हम ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम तभी नेगोशिएट कर पाएंगे अगर हमारे यहाँ यकसुई पाई जाएगी और सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। तो मेरा सियासी इस्तेहकाम होगा, अदम इस्तेहकाम खत्म होगा। तो मेरा ख्याल यही है कि इस वक्त की मौजूदा हालात को किसी रिचर्ड गरनैल या किसी जर्नैल के आंखों से देखने की बजाय ये जो इलाकाई तब्दीलियां हैं उनके पर्सपेक्टिव में देखा जाए। के हवाले से तो आपने बात कर